राम के प्यारे भक्तों को जय श्री राम। आइए रामायण कथा पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। यदि जीवन में कुछ अच्छा करना है तो आप रामायण कथा जरूर से जरूर पढ़ें। तो हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस अरण्यकांड, जो तीसरा सोपान है। तो पहले राम का नाम तो फिर दूजा काम। बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। माता सीता की जय हो, सियापति रामचंद्र की जय हो, गौ माता की जय हो, वीर हनुमान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। तो हम पढ़ रहे हैं जटायु और जो गिद्धराज हैं उनका प्रसंग चल रहा है, यानी संवाद चल रहा है कि हमने जहाँ से विराम दिया था हम वैसे शुरू कर रहे हैं। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रामा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करते हैं, जिनके पवित्र कीर्ति आगमन को मिटाने वाली है। तो आगे शुरू करते हैं। अविरल भक्ति माघी वर गीत, ज्ञाओ श्री धाम रामा, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन राम सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम की अखंड भक्ति का वर मांगकर जो गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया, श्री रामचंद्र जी ने उसकी तहा कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की है। कोमल चिति अति दीन दयाला, कारण विनो रघुनाथ कृपाला, गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन ही जो जाचत जोगी। कि श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनो उमाते लोग अभागी, हरि तजि होई विषय अनुरागी, पुनि सीतहि खोजत दो भाई, चले विलोकत बन बहुताई। कि शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं, यानी कि वन कितना बड़ा है, यानी देखते जाते हैं, यानी कि पेड़ उसमें बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ऐसा है वन। संकुल लता विटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन, आवत पंथ कबंद निपाता, तेहि सब कही सांप के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए
कवंद राक्षसों को मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात कही, श्राप की। दुर्वासा मोहिदिनी सापा, प्रभु पद देखी मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन सोहाई ब्रह्मा कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया है। जब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया तो श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्रह्मा कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मान क्रम वचन कपट सजो, कर भूसुर से वह रामा। मोहि समेत विधंची सब बस, ताके सब देव सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कि मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त परस कहता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूजे विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। श्राप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। कि शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान से निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। काहे निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति वचरण कमल सिरुनाई, गौ गगन आपनी गति पाई। किसी राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देहे गति राम उधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझी जिय पाए। कि उद्धार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री राम जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट श्री उर वनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी प्री चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सावले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिप्त पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन ने आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर
आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहु आनहि। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानहि रामा। मांगल भवन अमांगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। जय सिया राम। यदि आप लोग हमारी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान न देकर आप रामायण कथा ज़रूर से ज़रूर सुने, पढ़ें और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि हम सभी सनातन धर्म से जुड़े रहें और रामायण कथा पढ़ें। रामायण कथा हमारे जीवन का एकमात्र आधार है। रामायण कथा हमें जीवन जीने की सीख अच्छे से देती है, इसलिए आप सभी रामायण कथा ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। ज़्यादा नहीं तो आप थोड़ी थोड़ी ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। एक दो दोहा आप अवश्य पढ़ें। जय सिया राम।